सर ड्राइवर नंबर इंक्लूड नहीं करना है, मतलब 1 to 9 नहीं करना है या 10-20 वो वाले नहीं करना है। दोबारा बोलिए। ड्राइवर नंबर ग्रिड में इंक्लूड नहीं करना है, वो नहीं समझा मुझे। मैडम क्लास में जो बताया था उसको रिपीट कर दीजिए, जो आपने नोट किया होगा ना, ये समझ नहीं आया। अब मैंने अभी रिकॉर्डिंग देखी है लेकिन फिर भी नहीं समझा मुझे। मैम वो नोट तो कीजिए, जो समझा नहीं उसे नोट तो कीजिए कि आपने ये कहा था। अच्छा मैंने क्या कहा था वो बता दीजिए। ड्राइवर नंबर इंक्लूड नहीं करना है ग्रिड में। कब, एट व्हाट कंडीशन, वो कंडीशन बता दीजिए। नहीं वो मिस हो गया, वो नहीं समझा। मिस नहीं हुआ, आप उससे सुन तो सकते, बस वही बता दीजिए सुन के। नहीं सुना ही नहीं, क्योंकि कंडीशन ही नहीं पता। मैम सुनना तो पड़ेगा ना, समझिए सुनना पड़ेगा। जो नहीं भी समझ आया मुझे बताना पड़ेगा, सर आपने कहा था मुझे समझ नहीं आया, मैं आपको 10 बार बताऊंगा। ये मैंने अभी रिकॉर्डिंग सुनी, नहीं समझा। वेट कीजिए क्या होगा, जब सुन लेंगे कल या परसों फिर देखेंगे। कुछ लोगों के वीडियो नहीं चल रहा है, जिनके वीडियो नहीं चल रहे वो हैंड रेस करें। संदीप जी का वीडियो नहीं चल रहा है, एक कंगन जी का वीडियो नहीं चल रहा, और भी कोई है? चलिए पहले संदीप जी से बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ सर। बताइए। मुझे वैसे अभी आपने जो बताया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नहीं, वीडियो नहीं चल रहा आपका? मेरा वीडियो तो मैंने चालू किया हुआ है सर। अच्छा चल रहा आपका, ठीक है, थैंक यू। कंचन जी बताइए। जी हाँ, मेरा 0 डे का वीडियो अब तक नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं मैम, 0 डे क्लियर हो जाएगा। 1 का चल गया? हाँ जी मैम 0 का हो जाएगा, 0 डे में कोई स्टडी नहीं हुई है, वो वीडियो अच्छा चल जाएगा, एक बार सबके हो जाए, ठीक है? ओके, थैंक यू जी। थैंक यू जी। कंचन, कंचन ने हैंड रेस किया, कंचन गायब हो गई। आपने अभी हमारे साथ बात की। अच्छा सॉरी, ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। हमने नंबर देखे थे 1 to 9। 1 to 9 नंबर आपस में रिलेशन कैसे रखते हैं, ये 81 कॉम्बिनेशन है। इसको समझना बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि मार्केट में कई तरह की न्यूमरोलॉजी है, वो न्यूमरोलॉजी अलग अलग तरह से डिफाइन करती है। डेफिनेशन में मीनिंग हो जाता है, बस कि मीनिंग क्या है यही खो जाता है। उस मीनिंग को समझ लें आज। 1 किंग है, ये आपको पता है, 1 किंग है वो आपको पता है। मैम अभी क्लास के बीच में नहीं, अब गुड आफ्टरनून करेंगे जिस दिन आखिरी क्लास होगी। देखिए ड्राइवर 1 ये किंग है, ये सन है, ये 2 नंबर के साथ सबसे अच्छा रिलेशन नहीं रखता है। पहले 9 के साथ रखता है, फिर 2 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 6 के साथ, फिर 1 के साथ। जो रिलेशन अच्छा नहीं है वो 8 के साथ। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, पहला मतलब 9 वाले की किस्मत सबसे अच्छी होगी। ड्राइवर 1 कंडक्टर 9 की किस्मत सबसे अच्छी होगी, उसके बाद किस्मत होगी 2 वाले की। ड्राइवर 1 कंडक्टर 2, ड्राइवर 1 कंडक्टर 5, ड्राइवर 1 कंडक्टर 3, 3 से खराब होगा 6, और 6 से खराब होगा ड्राइवर 1 कंडक्टर 1। इन डिसेंडिंग ऑर्डर से कोई कंफ्यूजन किसी को होता है तो मुझसे जरूर बात करना, लेकिन मेरी बात समझना। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है पहला नंबर ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे रहा है, दूसरा उससे कम अच्छे रिजल्ट दे रहा है, उसके बाद और कम अच्छे रिजल्ट। लास्ट तक रिजल्ट तो अच्छे रहेंगे, लेकिन अच्छे की इंटेंसिटी कम होती जाएगी।
ड्राइवर 1, कंडक्टर 9 बेहतरीन, इंदिरा गांधी बनाएगा आपको, आपको अंबानी बनाएगा। ड्राइवर 1, कंडक्टर 2, ड्राइवर 1, कंडक्टर 5 सब बेहद कामयाब है। ड्राइवर 1, कंडक्टर 3, ड्राइवर 1, कंडक्टर 6, ड्राइवर 1, कंडक्टर 1, ये सब कामयाब है, अच्छी जिंदगी जिएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे कंपैटिबिलिटी नंबर में 2 भी है, 5 भी है, 9 भी है, 3 भी है, 6 भी है, 1 भी है, और एंटी नंबर में 8 है, 8 नंबर है। बाकी भी तो कुछ नंबर होते हैं, वो कहाँ गए? इसमें 4 नहीं है, इसमें 7 नहीं है। कोई ड्राइवर 1, कंडक्टर 7 का एग्जांपल देखा है आपने अपने आसपास, जिनको आपने क्लोजली देखा हो, जिनको आपने क्लोजली देखा हो? जिसको आपने क्लोजली देखा हो। हैंड रेस किया है मिस्टर चुग ने, बताइए मिस्टर चुग। बेटे क्या है सर? 1 और 7। 1 है। इतना बढ़िया बेटा आपका, जो आपका पूरा ख्याल रखता है, अपनी बीवी का भी पूरा ख्याल रखता है, दुनिया में सबका ख्याल रखता है, किसी का गलत नहीं करना चाहता, काबिल इतना कि अपने दम पे आगे आ जाता है। आप पीछे करते रहिए, पीछे नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन, तो जिंदगी भी ठीक नहीं होगी। ये ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, इसलिए जिंदगी भी ठीक नहीं होगी। देखो, इसको ठीक करने का तरीका भी है, लेकिन पहले समझने की ठीक नहीं होगी क्यों है, क्योंकि ये न्यूट्रल नंबर है, इनकी ड्राइवर के साथ कोई कंपैटिबिलिटी है ही नहीं। ये दुश्मन तो नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये दुश्मन है, लेकिन जिंदगी खराब करने के लिए काफी है। जिंदगी को खराब करने के लिए ये काफी है, जिंदगी खराब कर देंगे। इंसान दूसरों के लिए करता करता ही अपनी जिंदगी को पूरा गुजार देगा। आपका बेटा बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, यस सर। यही चीज उसको नुकसान देगी। अभी आने दीजिए, बस आप ध्यान रखना, न्यूट्रल नंबर जिंदगी को खराब करते हैं। न्यूट्रल नंबर जिंदगी को खराब करते हैं, लेकिन सारी दुनिया कहती है कि नहीं, जिंदगी अच्छी है। वो इंसान कहता है सबसे बेकार जिंदगी है मेरी। दुनिया तो कहेगी जिंदगी बहुत अच्छी है, क्या कमी है, सब कुछ तो है। इसे बाकी एग्जाम्पल से देखेंगे, ताकि अपने पर्सनल रिलेशन के एग्जाम्पल से पेन ना हो हमें। और किसी ने भी हैंड रेस किया था? और किसी ने भी हैंड रेस किया था? मिसेस मेहता, बताइए। मेरा है ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 2। मैम 3 की बात नहीं, अभी 1 की बात है। 1 with 4 या 1 with 7? आसपास आपने कहीं देखा हो जिसको आप जानते हैं? आप में से किसी का? कंडक्टर नंबर 1 है, कंडक्टर नंबर 1 है, और नंबर 1, कंडक्टर नंबर 4 या 7? हाँ जी, कंडक्टर नंबर 1 है मेरे पे। मैम 1 की तो कोई डिमांड ही नहीं कर रहा। ड्राइवर 1, कंडक्टर 4 या 7? आपके आसपास किसी के पास भी एग्जाम्पल हो? आप में से कुछ लोग पहले से न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, या आप में से कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर होंगे।
सर 1 और 8 है। मैम 1 या 8 तो जिंदगी बर्बाद है। किसका है ये 1 एंड 8? मेरे हस्बैंड का। ये किस मेरे का मीनिंग क्या हुआ जी? शीला। शीला। मैम हैंड रेज कीजिए। क्या 1 और 8 की कंपेटिबिलिटी है? नो। आपस में क्या है? एनिमी। एनिमी। एंटी नंबर है। मैं एनिमी तो नहीं कहता, क्योंकि फादर अपने बच्चे का एनिमी कभी नहीं होता। जी। ठीक है। अब आपके हस्बैंड का है 1 with 8। जी। हुआ ये 1 with 8 से ये भाई साहब की जिंदगी हो गई बिल्कुल खराब, बिल्कुल जी। खराब। अब खराब जिंदगी में कहाँ कहाँ खराब होगी? सबसे पहले खराब होगी फाइनेंस में, दूसरी खराब होगी हेल्थ में। जी। क्योंकि जिंदगी में बर्बाद होना था, ये एंटी नंबर का कॉम्बिनेशन है। जी। तो जब भी ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब होगा, वो डिस्टरबेंस आपको पूरी जिंदगी झेलनी पड़ेगी। ऐसा ही है सर। जिनसे बात हो गई और कोई बात आगे नहीं करनी, वो हैंड्स डाउन कर सकते हैं। किसी के पास एग्जांपल नहीं है 1 with 4 का? अच्छा, कोई 14 बॉर्न है आप में से? कोई 14 बॉर्न है तो वो भी बात कर सकता है। जिसने 14 बॉर्न इंसान देखा हो वो भी बात कर सकता है। 17 बॉर्न देखा हो वो भी बात कर सकता हो। चलिए खत्री जी बताइए, कौन सा एग्जांपल है आपके पास? 14 बॉर्न मेरा बेटा है और मेरी बेटी है। कोई बात नहीं। 14 बॉर्न हुआ 1 and 4 का कॉम्बिनेशन 5। ड्राइवर नंबर ही काम नहीं कर रहा। इस केस में ड्राइवर नंबर ही काम नहीं कर रहा। चेक कर लीजिए अपने बेटे की जिंदगी, बैलेंस ही नहीं है। ये है 1 और 4 का कॉम्बिनेशन, कहीं भी आएगा नंबर उसी तरह ही काम करेगा। आपके फोन में 1414 का रेपुटेशन है तो भी यही रिजल्ट देगा। आपके नेम नंबर में 14 आ रहा है तो भी यही देगा। आपका ड्राइवर कंडक्टर 14 है तब भी सेम रिजल्ट देगा। अगर डेट जिस पे आप पैदा हुए 14 है तो वो भी यही रिजल्ट देगा। इसका कंडक्टर नंबर 4 है। हाँ, ड्राइवर क्या है? 5। अभी 5 के ड्राइवर पे नहीं पहुंचे, ड्राइवर 1 तक है अभी। आप 14 का आपने पूछा था ना, इसलिए बोला। मैं तो 1 और 4 का कॉम्बिनेशन पूछ रहा हूँ। ड्राइवर 17 का बेटा है सर। 17 का। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। बात करें, हैंड रेज करके बात करें। 1 और 4 का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं है। कंपैटिबिलिटी नहीं है तो डिस्टरबेंस लेके आएगा। ड्राइवर कंडक्टर में दिखता है, दूसरा डेट में भी देखिए। कोई 14 बॉय है तो इसका ड्राइवर बना 5। ये 5 पंचर हो गया, राइट में बैलेंस ही नहीं है। रितु, आपने हैंड रेज किया, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैंने 2 पर्सन को देखा है 14 नंबर डेट ऑफ बर्थ पे। सर दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। एक की शादी नहीं हुई है सर, फाइनेंस अच्छा है, और दूसरे ने लव मैरिज किया है तो उसका भी डिवोर्स हो गया। अब समझिए, बात फाइनेंस की नहीं है, जिंदगी में डिस्टरबेंस होगी कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दुनिया कहेगी सब कुछ बहुत अच्छा है, बंदा कहेगा कुछ भी अच्छा नहीं है। इस बात को मैं पहले मिस्टर चुप के केस में कह चुका हूँ। अच्छा। मतलब दुनिया को पता नहीं चलता जिंदगी बर्बाद हो गई है, लेकिन वो उस इंसान को पता होता है उसकी जिंदगी बर्बाद है। तो जो नंबर आपको कंपैटिबिलिटी में भी नहीं दिख रहे और वो एंटी नंबर भी नहीं है, वो आपकी जिंदगी को बर्बाद करने आते हैं, लेकिन दिखता नहीं है किसी को। शीला जी बताइए, 17 का कोई केस है? 17 बॉर्न बेटा है। मैम कितने साल का हो गया आपका बेटा?
26. 26. 17 का कंपेटिबिलिटी अच्छी नहीं है, यहाँ उसकी अपने पापा से नहीं बनती। ऐसा तो नहीं है सर। मैम देखिए और अच्छे से देखिए, 17 में उसकी अपने पापा से नहीं बनती, फादर को अपने बेटे से सिर्फ नुकसान मिलता है। जी क्लियर हो गया? मैम ऐसे ही होता है, अगर नंबर ठीक नहीं है तो रिजल्ट ठीक नहीं होगा। सर 17 जून का बेटा है। मैम बेटा जून का हो या जुलाई का, हम गए नहीं अभी वहां तक, अभी सिर्फ डेट तक है। हाँ जी हाँ जी। डेट इतना सब कुछ बता रही है, जब हाँ जी। डेट सब कुछ बता रही है तो उसको समझो ना। जी मीशु सर एक सिस्टर है मेरी, उसका है ड्राइवर नंबर 8 और कंडक्टर नंबर 1 है। इसमें क्वेश्चन क्या है आपका, क्या कहना चाहती हैं आप? सर क्वेश्चन से स्टडी बेस पे पूछा जाए, उसमें जाने पता पूछना है। मैम आप कहाँ हैं, क्लास में ही है ना? हाँ सर क्लास में हूँ। मैंने आपसे बात की उन नंबर्स की जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। मैं बात कर रहा हूँ ड्राइवर 1 कंडक्टर 4 यानी कि 4 की, ड्राइवर 1 कंडक्टर 7 यानी कि 7 की। ओके सर ओके। और दूसरा, आप संडे को इतना ज्यादा बेचैन क्यों हो जाते हैं? संडे को कुछ भी नहीं आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, संडे क्लास नहीं होती। ओके ओके थैंक यू। विवेक जी बोला सर, मेरा एक फ्रेंड है, उसका नंबर है ड्राइवर 1 कंडक्टर 4 है। ड्राइवर 1 कंडक्टर 4, अब उसके पास बैलेंस ही नहीं है, एक ही तरफ से सोचता है, पैसा बहुत है बस। पैसा बहुत है सर, सही है। सिंपल सिंपल बात है, जिंदगी क्या देगी ये तय है और क्या नहीं देगी। रिश्तों में खुशबू नहीं है उसके पास, उसके 50 दुश्मन है उसके आसपास, बस मुंह पे कोई नहीं बोलता। बताइए विवेक जी। सही है सर। तो प्लीज नंबर्स को स्टडी करेंगे तो न्यूमरोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं आप, अगर हम नंबर्स को स्टडी नहीं कर रहे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ड्राइवर 1 के साथ 4 की कंपेटिबिलिटी नहीं है, ड्राइवर 1 के साथ 7 की कंपेटिबिलिटी नहीं है, तो जिंदगी में ये डिस्टर्ब ही करेगा, इतना डिस्टर्ब करेगा कि जिंदगी को बर्बाद कर देगा, खराब कर देगा। लेकिन 1 with 9 बेहतरीन जिंदगी, 1 with 2 बहुत अच्छी जिंदगी, 1 with 5 सुपर हिट, 1 with 3 हिट, 1 with 6 ये भी बड़ी अच्छी जिंदगी है। लेकिन 6 1 की कंपेटिबिलिटी में क्यों है? 6 1 की कंपेटिबिलिटी में क्यों है? 1 को ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि 6 के साथ भी रिश्ता निभाना पड़ रहा है? कंपेटिबिलिटी वो फायदा है जैसे हम अपनी दुनिया में रहते हैं, मतलब जिनसे मुझे फायदा मैं मिलूंगा। ऋतु आएगी, मैं कहूंगा ऋतु कैसे हो, सब ठीक, कहाँ थे इतने दिन से? क्यों? क्योंकि मुझे उससे कोई काम निकलवाना है, निकलवाना पड़ सकता है। और कोई आएगा, मना मिंशु आएगी, मिंशु कहेगी सर कैसे हो, मैं कहूंगा बहुत बिजी हूँ, बाद में मिलता हूँ। एक ही टाइम पे हम अलग अलग रोज से अलग अलग तरह से बात करते हैं, किसी को टाइम देते हैं, किसी को तवज्जो देते हैं, किसी को नहीं देते, किसी को कम करते हैं, क्योंकि हम अपना फायदा नुकसान देखते हैं। ऐसे रिश्ते चलते हैं ना हमारे। यस सर। मतलब हम सभी के। तो ड्राइव ये 1 तो किंग है, इसको कौन सा रिश्ता चलाना है 6 के साथ, कि 6 के साथ मेल गोल रख रहा है। 6 ऐसा क्या देता है या 6 में ऐसा क्या है कि 1 को उसके साथ रिलेशन मेंटेन करना पड़ रहा है? 6 लग्जरी देता है सर। अरे वाह भैया, तो राजा कंगला है यहाँ पे। लग्जरी कंफर्ट। आप क्या कहना चाहते हैं? राजा के पास कंफर्ट नहीं, वो किंग है, पैसा तो उसके पास होगा, पावर भी होगी। है सर, बट और एनहेंस कर देगा। मैम लालची मत बनाओ उसको, वो यहाँ पे सन है, वो
लालच नहीं सर वो दैत्य का गुरु है और वो राजा को सभी चाहिए होते हैं। दैत्य ही राजा से उसका सिंहासन छीन लेना चाहते हैं। दैत्य अपने गुरु के साथ ही स्ट्रेटेजी फाइनल करते हैं। आप क्या अपने दुश्मनों के साथ रिलेशन मेंटेन करते हैं कि आइए दुश्मन जी बैठिए, ठंडा रहेंगे क्या गर्म रहेंगे? सोचिए। दो स्वर्ण ने हैंड रेस किया, मैं पूछता हूँ मनीष शर्मा जी बताइए। सर आपने कहा ना 17 को जिनका बर्थ होता है, हाँ 17 मेरे ब्रदर का है। 17 आपके ब्रदर का है, तो आपके ब्रदर के पास बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन अगर वो ठीक से मुश्किलों का सामना करेगा तो पैसा बहुत आएगा। सर उन्हें पैसा भी अच्छा है और मतलब डीआरडीओ में डायरेक्टर लेवल पे हैं, तो फाइनेंशियल। मैंने क्या बोला? बहुत मुश्किलें हैं, बहुत मुश्किलों से वहां पहुंचा है। हाँ मेहनत करके पहुंचे बहुत। हाँ बस सिंपल सी बात है, शनि का एक ही उपाय है, मेहनत। जो मेहनत कर लेता है शनि उसको बहुत कुछ देता है। ठीक है ना? लेकिन जिंदगी बर्बाद होनी है वहां भी। अगर आपके ब्रदर है तो उनको चाय कॉफी पिलाएं और कहें जिंदगी बाद में बर्बाद ही हो जाएगी, इसलिए अपनी जिंदगी का सही मायने खोजें। बिना किसी सपोर्ट के वहां पहुंचा, अपने ताकत से, अपने दम पे, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से। ईमानदार है हद से ज्यादा। आप अपने भाई को पैसे से नहीं खरीद सकते। हाँ जी सर। चलिए अभी हम खत्री जी आप बताना चाहते हैं? जी सर, 6 नंबर के पास नॉलेज है और नॉलेज के दम पे राजा झुकता है उसके। बिल्कुल ठीक। जिसके पास नॉलेज होती है उसके दुश्मन भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। कहीं भी जाए रिस्पेक्ट मिलनी है। जिसके पास नॉलेज है उसको सब जगह रिस्पेक्ट मिल जाती है, दुश्मनों के यहाँ भी। बिल्कुल ठीक सर। इतना सा लॉजिक है, इसीलिए 6-1 के दरबार में उसका दुश्मन होते हुए भी रिस्पेक्टफुल है। यहाँ राजा को उसको आइए गुरुदेव कहना ही पड़ता है। राइट। बिल्कुल ठीक। चाहे आपके पास नॉलेज है तो सामने वाले को आपके सामने झुकना ही पड़ेगा। नॉलेज आपको किंग बनाती है, ऐसा किंग जो सब किंग से ऊपर है। एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर खत्री, नहीं सच है, आपको रिस्पेक्ट मिलती है। शीला जी के साथ भी यही है, उनको भी रिस्पेक्ट मिलती है, बाकी कुछ नहीं मिलता। शीला जी बता दीजिए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। रेस्पेक्ट के अलावा कुछ नहीं हमें मिलना ही नहीं है और कुछ जी। हमारे पास हो गया ड्राइवर 1, उसके कंपैटिबल नंबर, एंटी नंबर और न्यूट्रल नंबर। अब 2 नंबर को भी देखते हैं। 2 नंबर को भी देखते हैं। 2 नंबर ड्राइवर है, इसकी कंपैटिबिलिटी में सबसे पहले कहता है मेरा पति, फिर पति के बाद कहता है मेरा बच्चा, फिर कहते हैं गुरु जी को प्रणाम कर देते हैं, और फिर कहता है मैं मेरे बारे में देखो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ शीला जी लिखिए मत इसको समझिए कि 1 क्यों है। 1 उसका पति है, एक ट्रेडिशनल वाइफ है, ये सिर्फ पति पति कर रही है, हस्बैंड, मेरा बाबू, मेरा प्यार, उसके बाद मेरा बच्चा। उसके बाद 3 नंबर को इसलिए कह रही है क्योंकि 3 नंबर उसके हस्बैंड के मास्टर हैं, गुरु हैं, फिर अपने बारे में सोच रही है। 3 नंबर की जिससे नहीं बनती वो है 8 नंबर।
लेकिन और भी कुछ नंबर हैं जो 2 नंबर के साथ निभा नहीं पाते, वो है 9 नंबर। 9 के बाद है 4 नंबर। समझना एक एक करके। 8 नंबर 2 का दुश्मन क्यों हो गया? 8 ने क्या गलती कर दी? 8 ने क्या गलती की कि वो 2 नंबर का दुश्मन हो गया? आज शनि का नंबर है। आर्ट बहुत हार्ड वर्क करवाता है। अरे एक मिनट जी, अरे एक मिनट, ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सब बोलेंगे तो। ऐसे नहीं करें, क्लास में 1 by 1 करें। हैंड रेस करने का ऑप्शन है, मैं सबसे बात करूंगा, लेकिन आप क्लास को क्लास समझें। सब बोलेंगे तो समझ आएगा किसी को? देखते हैं। मैंने चूज करने लगा था सुनील जी को। सुनील जी, 8 नंबर को 2 ने अपना दुश्मन क्यों मान लिया? 8 नंबर को 2 नंबर ने, हेलो, हाँ जी सोचो। 8 नंबर को कह रहे हैं आपके 2 नंबर ने क्यों दुश्मन माना? हाँ, 8 नंबर को 2 नंबर ने, मूल ने अपना दुश्मन ही क्यों मान लिया? बिकॉज वो सैटर्न है ना, इसलिए। एक चंद्रमा है। कोई लॉजिक दो जी। अच्छा, लॉजिक एक आप ये मान के चले संतान है, वो नाजायज संतान कहते हैं वैसे तो। एक मिनट, नाजायज संतान नहीं है जी वो। वो ये ना अलग अलग जगह अलग अलग है। कोई बात नहीं, मैं आपको आराम से पूछता हूँ, ठीक है? अभी देखते हैं। ठीक है। हमारे देश का नाम किसके नाम पे भारत रखा है हमने? हमारे देश का नाम भारतवर्ष किसके नाम के ऊपर है? सुनील जी सोचो। मैं कह रहा हूँ आप बताइए, मेरा लॉजिक सही नहीं बैठते। कोई बात नहीं, आप बताओ, कोशिश तो करो। मैं तो सिर्फ क्वेश्चन पूछा है, ये नाम मैंने नहीं रखा, किसी ने तो रखा है। मिस्टर रावत, आप ही बता दीजिए। सर, ये भरत थे एक राजा, उनके नाम पे भारत रखा गया। उस भरत के माता पिता की शादी नहीं हुई थी। उस भरत के माता पिता की शादी नहीं हुई थी, तो जिसको आप इतने अच्छे शब्दों से कह रहे थे, उसको उनके नाम पे हमने अपने देश का नाम रखा है। अभी आगे सुनिए, बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। जिन पांडवों ने महाभारत को लड़ा, और हम उसे कहते हैं धर्म के रेखा, वो उनके माता पिता की भी शादी नहीं हुई थी। पांचों के माता पिता की, और ये मत सोचना सब एक ही पिता की संतान थे या एक ही माता की संतान थे, ऐसे मत सोचना। एक कुंवारी कन्या ने किसी की बहुत सेवा की, उस बुजुर्ग ने जाते उसे कहा, जा बेटा इसका इस्तेमाल करना। तो आपको क्या लगता है, अय्याशी के लिए किसी ने दिया होगा? और कोई बुजुर्ग अपनी बेटी को ऐसी चीजें अय्याशी के लिए देता है क्या? ऐसा कभी होता है कि कोई आपकी बहुत सेवा करे और आप उस बच्चे को ऐसा दे जाए? इसलिए आपकी सोच या उस शब्द का मायने और गहराई से समझना। एक बार सब अपने दिल पे हाथ रख के देखना और बताना, गणेश जी के पिता है क्या? किसी को पता है? लेकिन क्या उन्हें इन शब्दों से नवाजा जाता है? हमारे धर्म में शब्द है ही नहीं। ये भी बता देता हूं हुआ क्या है, आप सब खुद तय करना। हो सकता है सुनील जी ठीक हो, मेरा पर्सनली किसी से कोई मतभेद नहीं है। मैं सिर्फ एक फैक्ट रख रहा हूं आपके आगे, जैसा हुआ है वैसा। सूर्य राजा है, किंग है। उनकी बीवी कहती है बहुत गर्मी लगती है, पसीना आता है। तो उन्होंने अपनी शैडो से कहा, कुछ दिन के लिए मैं घूमने जा रही हूँ, मेरे पति का ख्याल रखना, जब वो आए तो खाना वाना दे देना।
और वो कह के घूमने चली गई। उनकी शैडो, छाया, ख्याल रखती रही जैसा उसे कहा गया। कुछ दिनों के बाद छाया ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे को देख के सूर्य भगवान ने कहा, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि इसका रंग काला है, इसका तेज मेरे जैसा नहीं है। बच्चा सूर्य का ही है, लेकिन वो मान नहीं रहा अपने दिखावे के लिए कि मैं देखने में बहुत तेजवान हूं और इसका रंग सांवला है। कोई बात नहीं, माँ उस बच्चे को लेकर चली गई क्योंकि एक फीमेल के लिए इंसल्टिंग है ये कि आप ईमानदारी से रिश्ता निभाओ, किसी से प्यार करो और वही कह दे ये मेरा रिश्ता नहीं है। तो बच्चा कहां से आया? कोई तो उसका बाप होगा। तो एक कैरेक्टर पे फिंगर उठाने वाली बात थी। छाया उस बच्चे को लेकर चली गई। बच्चा नेचुरली पूछता है बाद में, मम्मा मेरे पापा कौन है, मेरे पापा घर क्यों नहीं आते। जब बच्चा बड़ा हुआ तो माँ ने उसे सारी स्टोरी सुनाई। वो बच्चा 9 साल का अपने फादर के यहाँ भरे दरबार आता है और कहता है मेरी माँ का कसूर नहीं था, उसे गलत निकाला गया यहाँ से। सूर्य इस बात को सुनता है क्योंकि वही राजा है, उसी का दरबार है। फिर वो अपनी बीवी से पूछता है कि क्या ये बच्चा ठीक कह रहा है। बीवी कहती है हाँ ये बच्चा ठीक कह रहा है, मैं ही छाया को आपका ध्यान रखने को कह के गई थी। अब आप बताइए, ऐसे फादर सूर्य को भाग के उस बच्चे को गले से लगाना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी या ठुकरा देना चाहिए था? आप सब तय करें, अपने आप को उस पोजीशन पे रख के देखें। लेकिन सूर्य ये कर नहीं पाए। अब गलती किसकी है? गलती किसकी है? जिसकी गलती है उसको भुगतना पड़ेगा। इसलिए सूर्य ग्रहण रखता है क्योंकि गलती सूर्य की है और ये तय किया शनि ने कि जिस रूप का इतना अभिमान है, जिस तेज का इतना अभिमान है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो ग्रहण में सूर्य का तेज खत्म हो जाता है। हम जो करते हैं वही हमारे आगे आता है। यही लॉर्ड शनि है, कर्मों के हिसाब से हमें मिलता है। मैं यहाँ शनि को ठीक मानता हूं और ये भी मानता हूं जो सजा उन्होंने दी वो बहुत कम थी। अब ये हुआ हमारा 8 और 1 के बीच में क्यों रिश्ता नहीं बन पा रहा है, उसके लिए क्या लॉजिक है वो मैंने आपको बताया। मैंने एक भी शब्द इधर से उधर नहीं किया है क्योंकि कुछ फैक्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। कुछ लोगों ने हैंड रेस किया है, एक एक करके मैं हाथ बात करता हूं। बताइए जी। अनम्यूट कीजिए। सर मैं यही कहने वाला था कि शनि जो है वो उस रानी का पुत्र नहीं है, लेकिन उसके छाया का पुत्र है। इसके लिए रानी के साथ भी उनका जमता नहीं है। यहाँ रानी चंद्रदेव है, चंद्रदेव है। चंद्रदेव के साथ शनि का नहीं जमता क्योंकि चंद्रदेव सूर्य के पीछे चलते हैं। जो सूर्य करता है चंद्रदेव से वही करते हैं। सूर्यदेव जो करते हैं चंद्रदेव से वही करते हैं। सूर्यदेव कहेंगे नो तो चंद्र भी कहेंगे नो। ऐसा क्यों है? सर ऐसा इसके लिए है क्योंकि रानी की फर्स्ट कॉम्पिटेबिलिटी सूर्य है, यानी कि नंबर 1 है। वो इसके लिए उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देती है और उसी को फॉलो करती है। दोबारा सोचिए, ये फायदे नुकसान के रिश्ते हैं, प्यार का कोई रिश्ता नहीं है इसके अंदर। ये सारे वही दुनिया के रिश्ते हैं जैसे आपके और हमारी लाइफ में चलता है।
दीपाली। क्योंकि चंद्रमा को जो प्रकाश मिलता है वो सूर्य से ही मिलता है। बिल्कुल ठीक। जो पावर मून के पास है उसके लिए वो सन पे डिपेंड करता है, उसके पास तो अपना कुछ भी नहीं है। अपने फायदे के लिए वो सन की हाँ में हाँ मिलाता है, इसीलिए आग को उन्होंने अपने आप दुश्मन मान लिया। यहां शनि ने कुछ नहीं किया। तो चिंता मत कीजिए, शनि इनके कर्मों का भी हिसाब करेगा। यहां भी चंद्र ग्रहण लगेगा, यहां भी चंद्र ग्रहण लगेगा। क्लियर हो गया 2 और 8 का रिलेशन? 2 और 8 का रिलेशन समझ में आ गया? बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मुझे ये पूछना है, तो फिर 1 और 8 भी तो एंटी है, तो 18 बर्थडे जिसके वो भी तो खराबी हुई ना, जैसे 14 और 17 की तरह ही। मैम हम अभी 8 पे गए नहीं है। 1 के बाद काउंटिंग में 2 आता है, फिर 3 आता है, हम काउंटिंग के साथ। नहीं पहले का ही सर, फर्स्ट नंबर। उसके बाद में मेरा क्वेश्चन था पर वो शायद आपने अनम्यूट नहीं किया। क्वेश्चन दोबारा बोलिए सर। 1 और 8 मतलब 18 जिसकी बर्थ डेट है उसकी बात कर रही हूँ मैं, तो वो भी तो खराबी हुआ ना सर? हाँ मैम, 1 और 18 डिस्ट्रक्टिव है, जिंदगी को बर्बाद करने आता है। ओके ठीक है, ओके, हाँ थैंक्स। हम इस पूरे नंबर को करेंगे, दोबारा से करेंगे, अभी तो सिर्फ इंडिकेशन है इसका। 2 नंबर के कंपैटिबल नंबर हो गए सब, और 2 नंबर के जिनसे नहीं बनती एक 9 है। 2 की 9 नंबर से क्यों नहीं बन पा रही? 2 की 9 नंबर से क्यों नहीं बन पा रही? पहले सोनाली, फिर संध्या, और फिर चुप जी इस पे बात करेंगे। सोनाली 2 नंबर की 9 से क्यों नहीं बनती? सर मंगल है, लेकिन पता नहीं सर मुझे। कोशिश तो करके देखते। दूसरा मैंने किसको बोला था? संध्या। संध्या अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। 9 नंबर मतलब शनि का है, तो बहुत एंगर की वजह से। 9 नंबर मंगल का है, शनि का नहीं है। एक लीजिए, हाँ एंगर की वजह से। मैम 1 की बन रही है, 2 की नहीं बन रही, ऐसा क्यों है भाई? 9 का एंगल तो वही होगा ना? बताइए। मैम कोशिश कीजिए, पास कीजिए। चुप जी, ऋतु में आऊंगा, 2 मिनट रुक जाइए। 9 नंबर सेनापति का नंबर है, और राजा की सबसे ज्यादा अच्छी बनती है सेनापति से 9 नंबर से। और रानी को लगता है कि मेरा टाइम सेनापति ज्यादा ले जाता है, इसलिए उसको सौतन समझ के उससे नहीं बनती। चलिए, मेरी सोच गुड, ठीक है आपका लॉजिक। ऋतु आपके पास कोई और चीज है, कोई और लॉजिक है? और भी किसी के पास क्लास में कोई और लॉजिक हो? विवेक? यस जी, राजा जिनसे नहीं बनेगी तो डेफिनेटली तो रानी से तो नहीं बनेगी ना उनकी। राजा की सबसे ज्यादा बनती है 9 से, आप देख नहीं रहे हैं ठीक से? हाँ 9 से बनती है। तो रानी की क्यों नहीं बन रही? हाँ सर, वो इसके पहले जो सर ने बताया ना, वो ऑप्शन। उसके अलावा कुछ और सोचिए। अच्छा, ये मियाँ बीवी भी तो हो सकते हैं 9 और 2। तब कैसे बताएंगे कि बीवी किसी तीसरे के चक्कर में पति से नहीं बना लिया? ऐसा कहेंगे क्या? सतीश जी, आप कोशिश कीजिए। Your voice is not clear.
योर वॉइस इज नॉट क्लियर। क्या सतीश जी की आवाज किसी को सुनाई दे रही है? ठीक से समझ आ रहा है? नो सर। सतीश जी अपना ऑडियो चेक कीजिए, क्लैरिटी नहीं है। पॉसिबल नहीं है समझ पाना अपना ऑडियो। सर एक और लॉजिक है सर, बताइए। एक और लॉजिक ये है कि चंद्रमा बहुत शीतल है, 2 नंबर बहुत शीतल है और 9 नंबर बहुत गर्म है। मंगल बहुत गर्म ग्रह है, इसीलिए आपस में नहीं बनती है। एक ऐसा इंसान जो ठंडे दिमाग को उसे गुस्से वाले के साथ बिठा दीजिए, आपको समझ आ कि उसका होना क्या है। ठंडे दिमाग वाले का साथ क्या बीतेगा। यही एक रीजन है। बिल्कुल यही बात है। इसलिए 2 हस्बैंड वाइफ अगर 2 और 9 के हो तो उनकी बनती नहीं है, और 2 नंबर ही ज्यादा डिस्टर्ब रहता है। 2 नंबर और 4 नंबर के बारे में बताइए अवनीश, इनकी भी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? फायदा नुकसान देखिए इनका। अवनीश जी बताइए, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, हम नहीं सुन पा रहे हैं। सर हाँ बताइए। सर 2 और 4 बेसिकली राहु हो गया और 2 इज क्वीन, तो दोनों का जो रिलेशन है वो बेसिकली प्रॉपर नहीं है, इसलिए शायद नहीं बनती होगी। वही लॉजिक, क्योंकि शातिर 4 मीन्स नेगेटिव थिंकिंग, शातिर दिमाग। ऐसे नहीं चलेगा भाई साहब, लॉजिक चाहिए, लॉजिक। निशी मैम कोशिश कीजिए ना, 4 नंबर के एट्रीब्यूट देखिए कैसे हैं। एट्रीब्यूट तो मैं करवा चुका हूँ ना। दिमाग से सोचते हैं। और 2 नंबर इमोशनल है, ये दिल से सोचता है। आप देखिए जिस चीज को मैं करा चुका हूँ वही उसी पे दिमाग लगाने को कह रहा हूँ। तो सिंगल पेज के नोट्स बनाए, उसको अपने सामने रखिए, उसी में ढूंढिए, आपको जवाब मिलेगा। चार नंबर अपनी सर मून जो है फ्रेंडली नेचर का होता है, और विवेक जी 4 नंबर अपनी अपनी चलाता है, किसी नियम कायदे को नहीं मानता। ऐसे इंसान के साथ एक फ्रेंडली नेचर वाले इंसान की बन सकती है। फ्रेंडली नेचर दूसरों को तंग ना करना है, फ्रेंडली नेचर दूसरों के साथ कोऑपरेटिव है, और एक इंसान आएगा अपने लिए सब कुछ हटा देगा, कहेगा सिर्फ मेरी सुनो, मेरा फायदा देखो। तो ऐसे इंसान के साथ किसी फ्रेंडली नेचर वाले की बन सकती है। ऋतु बन सकती है क्या? आप में से 4 नंबर कौन है ड्राइवर? नहीं बन सकती। ड्राइवर कौन है आप में से? निशी का है, और देखिए किसका? तो मेरा। तो ध्यान रखिए, आप अपनी अपनी चलाते हैं, इसको समझने की कोशिश करना, अपने अंदर झांकने की कोशिश करना। तो कोई भी इमोशनल इंसान आपके साथ रह नहीं सकता, भाग जाता है। अपनी पर्सनल लाइफ में देखना। विवेक जी मैं अलाउ कर सकता था आपको, मैंने इसलिए नहीं किया कि क्लास को मैं क्लास की तरह चलाना चाहता हूँ। थोड़ा सा समझे, 2-3 क्लास के बाद आपको पता चलेगा, ज्यादा नॉलेज में आपको दे पाता हूँ उस तरह से। अब इसके बाद 3 नंबर है, 3 नंबर की कंपेटिबिलिटी भी होगी कहीं। 3 नंबर सर इसमें न्यूट्रल है क्या? मैम अभी रुक जाओ, मैं आने दो, अभी मैं बताऊंगा 7 नंबर की स्टोरी भी, पहले 3 तक आने दो। नहीं 1 और 2 और 7। अरे रुक जाओ ना, जल्दी आपको, थोड़ा सा रुको, 3 नंबर हो जाए फिर आऊंगा इस आपके क्वेश्चन पे।
स्टेप बाय स्टेप चाहिए। यहाँ पे इसके बाद है 3 नंबर। तीन नंबर बृहस्पति दिया का है। कंपैटिबिलिटी में सबसे पहले है 1, फिर है 5 और फिर है 3। इन्होंने 2 को भी आउट कर दिया। इन्होंने 2 को क्यों आउट किया? अवनीश, इन्होंने 2 नंबर को क्यों आउट कर दिया? अवनीश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुनील जी, इन्होंने क्यों आउट किया है 2 नंबर को? अपनी कंपैटिबिलिटी के नंबर में से 2 नंबर को भगा दिया, रानी को ही भगा दिया। ऐसा क्यों? ये रानी को वैसे जरूरत होती है, गुरु को कहाँ? रानी को इनकी जरूरत पड़ सकती है। इसका क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे? सुनील जी, आराम से कहिए, टाइम है आपके पास, कहिए। सोनिया, सर नहीं पता। विद्या, नहीं पता सर। दीपाली, 1, 5 and 3 वो दिमाग से सोचते हैं। दिल कम जो 2 नंबर है वो दिल से सोचते हैं। अगर इनको आगे चलना है तो वो दिल से सोचने वाला नहीं उनके साथ लेके चलेंगे। नहीं मैडम, ऐसे नहीं। एक बार अपने आप को 3 नंबर मानो, समझ आ जाएगा। विवेक, ये सर, गुरु कि ये नॉलेज और क्रिएटिविटी का नंबर है सर, और मून इमोशनल का नंबर है। तो क्या क्रिएटिव लोग को इमोशनल लोगों के साथ एलर्जी होती है कोई? कंचन जी, 3 वाले अपने आप, they don't like to hear from anybody else. They only like to hear only they are good. मैम, आप कोई कैसी बात कर रहे हैं? जरा देखिए, 5 नंबर जो छोटा बच्चा है वो कंपैटिबिलिटी में है, उससे क्या फायदा होना है? सब फायदे नुकसान के रिश्ते हैं। ये सब दुनियादारी के रिश्ते हैं। भगवान भी हमारी तरह रिश्ते मेंटेन करता है। एक बार देखो तो सही है, देवता कर क्या रहे? संदीप जी, संदीप जी। हाँ जी सर। बताइए, कुछ लॉजिक समझ में आता है? 3 नंबर ने 2 नंबर को लिस्ट से ही हटा दिया, चाहिए ही नहीं। मिस मेहता बताइए। सर, क्योंकि जो 3 नंबर, हाँ जी, जो 3 नंबर वाले हैं वो कभी मतलब अपनी बुराई नहीं सुन सकते और वो दूसरों की करते हैं। मतलब जो ऐसे लोग होंगे तो फिर वो तो शांति का नंबर है 2 नंबर। नहीं है, कुछ नहीं है शांति का नंबर। डॉक्टर मधु, मुझे भी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। ये लग रहा है कि वो नॉलेज पसंद करते हैं, मुझे यही लगा था कि, और मून जो है वो पीसफुल फ्रेंडली नेचर है, नॉलेज से उसको ज्यादा नहीं, दिल से चलता होगा शायद, इसलिए। सब कोई नहीं समझ पा रहा, दोबारा समझ। हाँ, नहीं समझ पा रहे। बताइए सर। ऐसा है कि 3 नंबर है गुरु का नंबर। जब राजा गुरु के पांव पड़ता है और राजा गुरु की रिस्पेक्ट करता है, तो गुरु को जरूरत नहीं है रानी की, उसके लिए वो कंफर्टेबल हो। हाँ, तो जब राजा उसके पैर छू रहा है, जिसने राजा को काबू किया हुआ है, उसको उसकी बीवी को दुआ सलाम करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? क्या फायदा है 2 नंबर से बना के? कोई फायदा नहीं है। तो 2 को जिन्होंने हैंड रेज किया,
चुप जी बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। जिन्होंने हैंड रेज किया पास इसी टॉपिक पे बोलना है तो बोल सकते हैं, मैं नोट करता हूँ। कोई और टॉपिक है तो उसको छोड़ देंगे अभी। थैंक यू। इसके पीछे एक स्टोरी और है। 2 नंबर को संदीप जी 2 मिनट हैंड्स डाउन कर ले। 2 नंबर मून को किसी की बीवी से प्यार हो गया, वो उसकी बीवी को वो अपने साथ ले गया कि चल, मून की अपनी 14 वाइफ्स पहले से है, ध्यान रखना। लेकिन क्या है, बस मून बड़ा इमोशनल है ना, इमोशनल सोचा और किसी की बीवी को लेके हाथ पकड़ के चल दिया। जब हाथ पकड़ के चला, अपने घर चला गया, तो उसको ध्यान आया जिसकी बीवी का हाथ वो पकड़ के आया है वो तो उसका गुरु है। तो क्या गुरु की बीवी को अपने साथ ले जाया जा सकता है? सोचिए। अब वो सोच रहा है चंद्रमा इस बारे में, उसकी बीवी आ गई, बीवी को बताता है कि मैं तो इसलिए दुखी हूं, मैं तो ये कर दिया है, ऐसा कांड या ऐसा कृत्य करके आया हूं मैं। ये सब कुछ कह ही रहा था, तभी वो भगवान शिव आ गए वहां पे। मून को भगवान शिव ने अपने मस्तक पे धारण किया हुआ। तो ऐसा काम करने के बाद भगवान शिव को क्या करना चाहिए? मून के साथ मस्तक पे रखना चाहिए क्या, या दंड देना चाहिए? सोचना, जवाब नहीं देना। भगवान शिव अकेले नहीं आए, अपनी धर्म पत्नी के साथ आए हैं। अब धर्म पत्नी के साथ आए हैं तो ज्यादा गुस्सा दिखाएंगे। अकेले में तो कहते यार तूने क्या किया है, गलती की है। लेकिन बीवी के साथ आया तो समझाएंगे ये पाप है, अधर्म है, ऐसा नहीं होता, वो गुरु है। इस तरह की बातें तो समझाएंगे ना, दीपाली समझाना चाहिए ना। लेकिन भगवान शिव ने ना तो डांटा, ना उनको कोई सजा दी। उनको कहा चंद्रदेव अपनी चंचलता पे लगाम लगाइए। इसका क्या मीनिंग है? विवेक जी तो कह रहे थे बहुत गलत है, गुरु की बीवी को नहीं लाना चाहिए। भगवान शिव को ये बात समझ में नहीं आई? क्या भगवान शिव बच्चे हैं या अबोध है, उनको समझ नहीं पड़ता है? सोनाली नहीं सर। मैम सोचो ना, अगर आपने ऐसा किया होता, आप चंद्रमा होते और दूसरे की बीवी को ले आते अपने घर, वो जो शादीशुदा है, आप भी शादीशुदा हैं, और उसके बाद आपको डर भी नहीं किसी का और कोई आपको डांट भी नहीं रहा, अब क्या किया जाए? कोई तो वजह होनी चाहिए। भगवान शिव ने आपको क्यों दंड नहीं दिया, या मां पार्वती ने क्यों दंड नहीं दिया? उनसे अनजाने में हुआ होगा। अनजाने में किसी की बीवी ले आए तो वहां है, और बोल एक नया फार्मूला पता चला है अभी अभी। क्या जी? बताइए। ऐसा नहीं होता सर। अब ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, होता नहीं से कोई मतलब नहीं है, ऐसा हुआ है। तो बताइए क्यों हुआ ऐसा? सर मून बहुत चंचल माइंड है, अपनी चंचलता से क्या आप किसी की बीवी उठा के ला सकते हैं क्या? नहीं। फिर उसको सजा क्यों नहीं मिल रही? रंजीत रावत, आपने काफी सालों से एस्ट्रोलॉजी की है, आप बता पाए। सर जो इसमें चंद्रमा और गुरु का वो चीज है ना, इसमें गुरु तो बहुत बाद में आएगा, पहले तो गुरु की बीवी से निपट लेते हैं। चलो इसमें गुरु की भी एंट्री हो गई। 3 नंबर वाले सेना लेके आ गए कि बीवी दे, बीवी लेके जाऊंगा। युद्ध भी हो गया देवताओं और देवताओं के बीच में। बात बढ़ेगी अभी, इतनी जल्दी हल नहीं निकलेगा। संजीव जी बताइए क्या किया जाए?
दूसरे की बीवी ले आया भाई, वो भी अपने गुरु की। सर ये सोच के बाहर है, बता नहीं सकता हूँ मैं। तो सोचना तो पड़ेगा ना। अगर भगवान शिव कुछ नहीं कह रहे तो इसका मतलब ये गलती नहीं है, और गलती है और भगवान शिव नहीं कह रहे, ऐसे सोच के देखिए। पार्वती भी श्राप नहीं दे रही उनको, क्योंकि ऐसे गलत काम करने की वजह से इंद्र को कई बार श्राप मिल चुके हैं, कई बार। मतलब दुनिया में जिसको हम गलत कहते हैं वहां हो जाता है आराम से। क्योंकि गुरु की पत्नी खुद चलकर आई है चंद्रमा के पास। यस, क्योंकि ये सिर्फ चंद्रमा नहीं, दोनों ने मिलके काम किया है, तो सजा एक को कैसे दी जा सकती है। और दूसरी बात, अगर वो चल के आई है तो सजा चंद्रमा की नहीं बनती, इसलिए चंद्रमा को यहाँ सजा नहीं दी गई। लेकिन चंद्रमा को शर्म तो बहुत आई, वो जाके ध्रुव की बीवी को वापस लौटा आया। अब आप बताइए क्या उन्होंने ठीक किया मनीष जी? हाँ जी सर। क्या उन्होंने ठीक किया? अपनी भूल सुधार दी? क्या किया उन्होंने? उन्होंने वो तो ठीक करा, जो गलत था वो गलत था। अरे वाह 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 वाह, बेहतरीन। विवेक जी आप भी बता दीजिए, कुछ और ऐड करना चाहते हैं और एक्सप्लेन करना चाहते हैं? नो सर, मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे कुछ। आप कर पाएंगे? डॉक्टर मधु? नहीं। मिसेस मेहता? अगर तो वो उन्होंने वापस कर दिया तो ठीक ही किया ना। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। एच से मैं नाम बोल रहा हूँ आपका, आप बता दीजिए कुछ। हिमाली। हाँ जी, हिमानी जी बताइए। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है उस स्टोरी में चंद्रमा की बीवियां भी माफिया मांगती है और सब, शायद एक्चुअली याद नहीं है, पर जो गलत था जब रियलाइज होता है, एट द मोमेंट यू रियलाइज योर मिस्टेक, आई थिंक यू शुड रेक्टिफाई दैट। ओके, बेहतरीन। सही किया शायद। अच्छा जवाब है। रोशनी आडवाणी, आप भी कुछ अपनी थॉट से राइट डाल दीजिए इस पे। सर, जब चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो उसको भाई जो है रिस्पेक्ट से वो छोड़ के आया उनको गुरु के पास। चंद्रमा ने यहाँ सबसे बड़ी गलती की कि उसको वापस छोड़ाया। मतलब जिसका हाथ थामा था उससे भी नहीं निभा पाया। आपको लग रहा है ये ठीक किया उसने? अभी देखना आगे इसके होने क्या वाला, इसके अंदर होने क्या वाला है। कंचन जी किसी से प्यार करें, किसी का हाथ थामे, उसको कहें चल मेरे साथ, वो बेचारी अपने पति का ना सोचे आपके साथ आ जाए, तो क्या आप उसे वापस छोड़ के आ सकते हैं? ये तो गलत है, ये तो गलत है। पहले कंचन जी बोले फिर आपको सुनता हूँ। वो तो गलत हुआ ना, उनको वापस रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी? हाँ, उसको तो बहुत बेमौत मार दिया ना। उस बेचारी ने तो आप पे भरोसा किया या प्यार किया, या दोनों ही किया, और आपने क्या किया उनके साथ? विवेक जी आप बताइए। ये तो धोखा हो गया ना सर। अब मैं मुझे नहीं पता क्या हुआ। ये तो धोखा हो गया। अब तो गुरु की पत्नी जो है ना, तो वो चंद्रमा की नहीं और ना गुरु की हो पाएंगी। अभी देखते हैं होना क्या। अभी वो इतनी जल्दी ना सोचो। बताइए मिनी जी। नहीं, मैं अभी तक समझने की कोशिश कर रही हूँ सर। मैम समझिए नहीं, उसे तो समझ ही नहीं पाएंगे, इतनी ज्यादा डेप्थ है इसके अंदर जी। इसके अंदर इतनी डेप्थ है कि आप समझ नहीं पाएंगे कि चंद्रमा ने क्या कर डाला। इससे तो अच्छा था लेके ही नहीं आता। इससे तो अच्छा होता लेके ही नहीं आता कि जब निभाना ही नहीं था तो वो स्टेप ही क्यों उठाया। लेकिन अभी स्टेप तो उठा लिया ना। अभी देखिए ना आगे होगा क्या। बृहस्पति देव अपनी बीवी को बड़ी इज्जत से लेके वापस चले गए। कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ बच्चा हुआ।
बड़ी नेचुरल सी बात है। उन्होंने पूछा बिंदिया क्या है बच्चा मेरा है? अब बिंदिया बताइए उनको, मतलब कि वाइफ से पूछा क्या ये बच्चा मेरा है? अब उनकी वाइफ कहती है जब मैं वापस आई थी ये बच्चा मेरे पेट में था। अब सोचिए चंद्रमा ने क्या किया, अब सोचिए चंद्रमा ने क्या किया। अब आपको समझ आ जाएगा कि देवताओं के इस खेल में देवत्व गायब हो चुका है। चंद्रमा ने मना कर दिया कि मेरा नहीं है करके। नहीं, बच्चा उसी का था। बृहस्पति की वाइफ ने कहा जब मैं वापस आई थी ये बच्चा मेरे पेट में था। इतनी बात को सबको समझ आ जानी चाहिए। कल्पना आप बताएं क्या करें? ये तो और उल्टा हो गया। तो सोच रहे थे चीजें ठीक हो जाएंगी, ये तो और उलझती जा रही है। अब क्या करें? कोई रास्ता है आपके पास? किसी भी रास्ता निकलने से पहले संध्या से पूछ रहे थे, शायद संध्या बता दे। नहीं सर, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। मैम आप हैं किसकी साइड? बृहस्पति देव की साइड, उनकी बीवी की साइड, चंद्रमा की साइड, हैं किसकी साइड आप? चलिए एक सुनने तो होगा, शायद कुछ समझ आ जाए। बताइए सर। सर बृहस्पति उसको एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ, उन्होंने उसको श्राप दिया ये बच्चा नपुंसक हो जाए, इसीलिए वो बच्चा बुध हर जेंडर का है। आप देखते ना इसमें होने क्या वाला है। ये बच्चा नपुंसक हो गया, इसका नाम है बुध। तब से बुध अपनी सभी प्रॉब्लम के लिए 2 नंबर को जिम्मेवार ठहराता है। क्या बुध ठीक करता है? क्या बुध ठीक करता है? बिल्कुल सर। इसीलिए 5 नंबर और 2 नंबर की नहीं बनती। 5 2 नंबर के साथ बना ही नहीं पाता। क्या 5 नंबर अब 3 नंबर के साथ बना पाएगा? कंचन कंचन अनम्यूट कीजिए। 5 3 नंबर के साथ बना पाएगा? जी नहीं। क्यों? क्यों? 3 को सब कुछ अपने बारे में इनको बुध को they are restless, they want everything to be done fast. यहाँ उससे मतलब नहीं है, यहाँ रिलेशनशिप से मतलब है। क्या 5 और 3 के साथ रिलेशन कैसा रखेगा? दीपाली के पास जवाब है इसका। बैलेंस कर लेंगे। क्योंकि बस एक करना, सुनना भी होने क्या वाला है। इसमें होने क्या वाला है मैम, पुलिस आराम से समझना। कल्पना जो बोलता पहन के बैठे हैं, राहुल गुप्ता एंड निशी, आप तीनों ही बता सकते हैं 5 नंबर 3 नंबर के साथ अब क्या करें? नहीं मालूम सर, 2 और 3 में तो कंपैटिबल लिखा हुआ है सर। मैम मैं पूछ रहा हूँ 5 नंबर 3 नंबर के साथ कैसा रिलेशन रखेगा? अच्छा नहीं रखेगा सर। 5 3 के साथ अच्छा नहीं रखेगा क्योंकि उसको शराब दिया है ना। बिल्कुल जी, 5 की कोई गलती नहीं थी, उसका इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में कोई रोल नहीं था, उसने तो कुछ किया ही नहीं था। अगर उसे किसी को श्राप देना था तो जिसकी गलती थी उसको देता। यहाँ पे इसीलिए 5 नंबर 3 नंबर के साथ कभी सहयोग नहीं करता।
ये वो डीप इनसाइड है जो आपने कहीं से भी न्यूमरोलॉजी करी है, आपको नहीं पता है। अब 5 नंबर 3 के साथ ठीक कॉपरेशन नहीं करता और निशी बड़े अच्छे से कुछ भी कह देती है। अभी निशी से पूछते हैं, निशी 2 की कंपैटिबिलिटी में 3 क्यों है? इतना सब होने के बाद भी 2 नंबर 3 के साथ अच्छा रिलेशन क्यों मेंटेन कर रहा है? क्योंकि गुरु है। गुरु नहीं है, क्योंकि अगर वहां रिलेशन अच्छा रहेगा तो फिर मौका मिल सकता है। रिपीट चांसेस। आप अपने फायदे के लिए रिलेशन रख रहे हैं, कोई किसी की इज्जत नहीं कर रहा है। ऐसे ही रिश्ते हैं जैसे हम आप निभाते हैं। जो अच्छी पोस्ट पे है, जो हमें फायदा पहुंचा सकता है, जो पावरफुल है, जो रिसोर्स वाला है, उसके साथ हम रिलेशन मेंटेन करते हैं। और जिसके पास पैसा नहीं है और जो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुछ बना नहीं सकता, उसकी तरफ हम देखते भी नहीं है। That's true. 3 नंबर 1 के साथ तो रिलेशन बना रहा है क्योंकि वो उसका बॉस है। 5 के साथ क्यों बना रहा है? आप में से जितने लोग भी जॉब कर चुके हैं उन्हें पता है, अगर बॉस के घर जाओ तो उसके कुत्ते के लिए भी बिस्किट लेके जाते हैं। उसकी बीवी को भी भाभी जी कहते हैं वहां जाके, सर बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो रिस्पेक्टफुल है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बॉस की वाइफ है, बॉस का बच्चा है या बॉस का कुत्ता है। इसीलिए 3 नंबर 5 से रिलेशन मेंटेन, 2 नंबर 5 से रिलेशन मेंटेन कर रहा है, 3 नंबर 5 से रिलेशन मेंटेन कर रहा है। सबके अपने फायदे नुकसान है, सब अपने फायदे के हिसाब से दुनिया में जी रहे हैं। इसको बुरा मत मानना, लेकिन इसको समझना, रिलेशन ऐसे ही चलते हैं। इसीलिए 3 नंबर की कंपैटिबिलिटी में 5 है लेकिन 2 नहीं है। 2 नंबर दोबारा सपने देख रहा है, इसलिए उसकी कंपैटिबिलिटी में हिमानी सर तो 5 नंबर गुरु का बच्चा और कि राजा का बच्चा, कंफ्यूजन हो रही है सर। प्रिंस तो आपने बोला था पहले, 5 नंबर प्रिंस है। फैक्ट ये है कि वो बच्चा है चंद्रमा और 3 नंबर की वाइफ का, लेकिन क्योंकि हम बच्चे को ऐसे नाम नहीं दे सकते किसी का भी, तो जो हस्बैंड वाइफ है उन्हीं का ही बच्चा कहा जाता है। फादर कोई बायोलॉजिकल फादर कोई भी हो, उसका नाम नहीं देते। तो हम सर तो वो तो राजा नहीं बनेगा ना, फिर गुरु का बच्चा राजा कैसे बनेगा? राजा का प्रिंस होगा तो ही राजा बनेगा ना। हम तो एक तरह से वो भी एग्जांपल दे रहे थे ना सर पहले। 5 नंबर की बात कर रहे हैं हम, 5 नंबर की। हाँ 5 की समझ लीजिए मैम, ये रिलेशन है, जो आप कह रहे थे वो भी ठीक है। 5 नंबर यहाँ राजा और रानी का बच्चा है। राजा है 1 नंबर, रानी है 2 नंबर, इनका बच्चा है 5। ठीक है, लेकिन अगर हम फैक्ट देखें, सच देखें, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी ये कहती है कि 5 नंबर चंद्रमा का बच्चा है, जिसको हम नाम देते हैं बृहस्पति के बच्चे के तौर पे। इसलिए बृहस्पति के साथ बुध की नहीं बनती। जितने लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनको फैक्ट पता है। ओके ओके ठीक है, ओके थैंक यू सर। हमारे पास 3 नंबर तक हो गए। अब इसके अंदर कुछ करेक्शन कर लेते हैं। 2 नंबर की बहुत अच्छी बनती है 7 से। 2 नंबर की बहुत अच्छी बनती है 7 से, और 3 नंबर की नहीं बनती। अच्छा, 3 नंबर की भी बनती है 7 से, लेकिन कंडीशन बेस्ड है। कंडीशन क्या है? ये 3 नंबर 7 के साथ कोऑपरेट करता है नॉलेज के लिए। 3 नंबर 7 के साथ कोऑपरेट करता है नॉलेज के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, पैसे के लिए, कामयाबी के लिए, प्रमोशन के लिए सपोर्ट नहीं करता।
जो मैंने अभी बोला इसको आपको लिखना है, रिकॉर्डिंग देख के नोट कर लेना। ये कंडीशन है इसकी। 3 की जिससे नहीं बनती वो है 6 नंबर। 3 की 6 से क्यों नहीं बनती अवनीश? अवनीश 3 की बताइए। 3 देवगुरु बृहस्पति है और 6 शुक्राचार्य है, तो आई थिंक दोनों की थिंकिंग में डिफरेंस अवश्य होगा सर। दोनों गुरु हैं लेकिन एक सात्विक गुरु है और सर 3 देवताओं के गुरु हैं और 6 दैत्यों के गुरु हैं, इसलिए। चलिए, तो अभी कोई लॉजिक नहीं आया, सब बेकार की बात है। रोशनी आडवाणी। यस सर। जवाब 36 का आंकड़ा। क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ। वो देवताओं के गुरु है 3 नंबर और 6 नंबर दैत्यों के गुरु है। तो क्या हुआ? अक्षय सिद्धि। तो क्या हो गया? इसमें क्या डिफरेंस आ गया कि बन नहीं सकती? चुप मिस्टर चुप। सर जब मंथन हुआ तो उसमें ये गड़बड़ करी 6 ने, दैत्यों के गुरु ने, जिसकी वजह से बृहस्पति की और शुक्राचार्य की नहीं बनती। अच्छा, क्या गड़बड़ करी है ये भी बता दीजिए। वो जब उन्होंने एक राक्षस ने अमृत पी लिया तो उसके बाद वो अमर हो गए, लेकिन उन्होंने उसका सर धड़ से अलग कर दिया, इसीलिए वो केतु और राहु हो गए, 4 और 7। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप में से कोई ऐसा है जो अपने दिमाग को, जिसको अपने दिमाग पे बहुत भरोसा हो? जैसे निशी को अपने दिमाग पे बहुत भरोसा है, डॉक्टर मधु को अपने दिमाग पे बहुत भरोसा है। आप में से और कोई भी है जो कहता है बस मेरा दिमाग तो सबसे अच्छा है? आप 1 सेकंड में समझ जाएंगे इसको। 3 नंबर के पास भी बेहतरीन दिमाग है, मास्टर है, मास्टर माइंड है वो। 6 नंबर की मास्टर माइंड है। आपके स्कूल के 2 बेहतरीन टीचर, 2 बेहतरीन प्रोफेसर, 2 बेहतरीन सर्जन, 2 बेहतरीन साइंटिस्ट या 2 बेहतरीन डॉक्टर के बीच में इस तरह की रंजिश चलती रहती है, दोनों सामने मिलते हैं तो ऐसे कहते हैं और डॉक्टर मधु कैसे हैं? डॉक्टर मधु कहेंगे निशी आप कैसे हो? बस मुस्कुराएंगे, इसके बाद एक दूसरे को देखेंगे नहीं, क्योंकि अगर एक दूसरे की बात को ये सपोर्ट करेंगे तो इनकी अपनी पोजीशन गायब होती है। लोग कहेंगे बृहस्पति देव तो खुद ही कहते हैं शुक्राचार्य जी ने ठीक कहा है, तो बृहस्पति देव क्यों कहेंगे पब्लिकली कि वो ठीक है? या शुक्राचार्य भी ऐसा क्यों कहेंगे? दूसरे की बात को सपोर्ट करने से अपनी पोजीशन डाउन होती है और एक दूसरे से आगे निकलने के लिए कंपीट करते रहते हैं 2 समझदार लोग। ऐसा होता है डॉक्टर मधु? जी। ऐसा सभी के साथ होता है। जब भी 2 मास्टरमाइंड होते हैं वो एक साथ नहीं चल पाते, क्योंकि अपने आप को सुपीरियर समझना उनकी हॉबी होती है। निशी समझते हैं ना? पता नहीं सर, ये हॉबी तो नहीं है, मेरी तो नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा होता है, यूजुअली ऐसा होता है। इसलिए 3 नंबर 6 के साथ सपोर्ट नहीं करता, उसे एंटी नंबर में रखती है। अब जो बजाज चुप जी ने अभी एक बताया वो आपने भी सुना होगा, समुद्र मंथन, अमृत का निकलना और वहां पे राहु का सर काट दिया जाना। इस स्टोरी को दोबारा सुनते हैं। आप में से किस किस को स्टोरी आती है? हैंड रेस कर सकते हैं कि सर मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। जिन जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं उन सबको पता है।
खत्री जी को पता है, मिस्टर रावत है उनको पता है, और भी जो एस्ट्रोलॉजर है उन सबको पता है कोई ऐसा जो मेरे साथ बता सके इसको? चलिए स्टोरी को समझते हैं। देवताओं और दानवों में हमेशा बड़ा प्यार रहा है, आपने इनके प्यार के चर्चे सुने होंगे। हर बार इस प्यार में देवता हार जाते थे, मतलब देवता और दानवों के बीच में हमेशा युद्ध होता था, और इस युद्ध में हर बार मारे मारे पिटे पिटे हारे हारे देवता घूमते थे। एक बार भी किसी ने सुना है राक्षस हार गए? एक बार भी किसी ने सुना हो? बस ऋतु आपने सुना है क्या? ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि देवता राक्षसों को एक बार भी हरा पाए हो। बेचारे गए बृहस्पति के पास, सॉरी ब्रह्मा के पास, विष्णु के पास, कि भाई हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, हमें हार गए, फिर हार गए। तो उन्होंने कहा यार तुम एक काम करो, तुम राक्षसों के सामने एक प्रपोजल रखो कि बार बार स्वर्ग पे आक्रमण ना करो, स्वर्ग से भी अच्छी अच्छी चीजें हमें समुद्र से मिल सकती है, बस हमें उसका मंथन करना होगा। देवताओं ने राक्षसों के पास गए, उन्होंने कहा हम समुद्र मंथन करेंगे और जो जो मिलेगा, जो जो निकलेगा उसको आधा आधा बांट लेंगे, बराबर बराबर बांट लेंगे। ये प्रपोजल कौन दे रहा है? संदीप जी, ये प्रपोजल कौन दे रहा है? देवताओं ने। किसको दिया है? ब्रह्मा जी। नहीं, ब्रह्मा जी के कहने पे दिया है, लेकिन दिया राक्षसों को है। तो राक्षस भी मान गए, चलो मान जाते हैं। अब समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, क्या देवताओं से बांटने को तैयार थे? तो क्या किया जाए? देवताओं को यहाँ पे क्या किया जाए, क्या कहा जाए? संध्या, क्या कहा जाए देवताओं को? सेल्फिश एंड इम्पार्शियल। जाओ, यही आधा झूठ है, क्योंकि इससे पहले विष निकला था, इससे पहले विष निकला था, पॉइजन निकला था, वो तो किसी ने आधा आधा नहीं बांटा। तो आधा आधा बांट लेंगे वाली सेटिंग टूट चुकी है। क्या विष बांटा था? कहा था आधा देवताओं ने, आधा तुम पियो, आधा हम पिएंगे आज की शाम विष के नाम। ऐसा कुछ हुआ था क्या? कोई पार्टी वार्टी की हो, एंजॉय किया हो? नहीं किया ना। क्या जब अमृत निकल गया तो दोनों से पीना चाहते थे, भाई डिजर्व भी करते थे, क्योंकि तय हुआ था जो निकलेंगे उसको बांट लेंगे। अब जब दोनों पीना चाहते थे, वहां पे एक बड़ी सुंदर सी कन्या आई। ये कन्याओं का चित्र बड़ा खतरनाक है, पहले भी कई बार आ चुकी है। और उस कन्या ने कहा आधे इधर बैठ जाओ, आधे उधर बैठ जाओ, राक्षस अलग बैठना, देवता अलग बैठना, मैं सबको पिला दूंगी। जब वो देवताओं को अमृत पान करा रही थी, तो सूर्य और चंद्रमा ने उसे इशारा किया कि पीछे राहु बैठा है। उस सुंदरी ने अपने सुदर्शन से उसका सर काट दिया। तो पहले जो सुंदरी थी वो कौन निकला? कंचन। कौन निकला? वो कौन था? वो पता नहीं। सुदर्शन किसके पास है? विष्णु भगवान थे। विष्णु भगवान के, तो भगवान विष्णु थे। ठीक है, जिनका सर काटा वो थे राहु जी। अब जिनका सर काटा वो राहु थे, विवेक जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, क्या राहु के साथ सही हुआ? उसका सर काट ही दिया जाना चाहिए था, या वो अमृत पीने का अधिकार रखता था? वो देवताओं के साथ बैठने का हक रखता था? कुछ समझ है? किसी को ध्यान है?
राहु का असली नाम है स्वरबाहु और ये वहां बैठने का हक रखता था। इसकी माँ एक ऋषि पत्नी है, ऋषि कन्या है और फादर एक राक्षस है। आप सब लोग जब छोटे थे या आप सबके बच्चे, आप जब आप नानी हाउस जाते हो तो आपको क्या लगता है? आप किसी गलत जगह आ गए हो, किसी पराई जगह आ गए हो, या आपके बच्चे सोचते नहीं नहीं हमें इस घर में कूदना नहीं है, शैतानी नहीं करनी है, हमारा घर नहीं है। सोच के देखो, आप सब भी कभी तो बच्चे थे, कभी तो नानी हाउस गए हो, कभी तो अपने मामा के यहाँ गए हो। आपको क्या लगता था हम किसी पराई जगह आए हैं? अगर किसी को लगता था तो राहु को भी लगना चाहिए। सोचो, इतना कंफ्यूजिंग नहीं है भाई, इतना कंफ्यूजिंग तो बिल्कुल नहीं है चैप्टर ये। शीला जी बताइए, आप बचपन में आपको क्या लगता था? नानी हाउस, डर्टी हाउस? सर वो रूप बदल के बैठा था। मैम तो विष्णु कौन से अपने रूप में आए थे? किस पैमाने पे किसको गलत साबित कर रहे हो? और वो रूप बदल के इसलिए बैठा था क्योंकि राक्षस देखने में उतने सुंदर नहीं होते और देवता बड़े शालीन होते हैं, क्योंकि देखते हैं देवता कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं। मिस मेहता, मिस मेहता जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, टाइम कम है, बताइए। क्या राहु को वहां बैठने का हक था? आप ही जवाब दे दीजिए। आप अपने नानी हाउस में जाते थे तो आपको लगता था आपका घर? आपने बताया वो अच्छे नानी हाउस आपको अपना लगता हम तो एंजॉय करते थे। हम सभी एंजॉय करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा अपनापन बिल्कुल मिलता है अपना नानी लगता के था। घर में। तो कौन वहां जाके पराया महसूस करता है? मैंने तो बिल्कुल नहीं, और आपने भी इस चीज को फील किया होगा। कोई नहीं बैठी है नानी हाउस, किसने नाम लिया? हाँ जी। इंडिया, आप इत्तेफाक नहीं रखती क्या? आप इत्तेफाक नहीं रखती इस लॉजिक से? नहीं नहीं ठीक है सर, हर कोई एंजॉय करते हैं जब जाते हैं अपने। अपनापन मिलता है, उसे प्यार मिलता है, उसका अपना घर होता है। माँ का घर अपना घर होता है ना जी सर। माँ की बहन को क्या कहते हैं? मासी, माँ जैसी। माँ ऐसा भाई जिसके अंदर डबल माँ है, तभी तो मामा कहते हैं ना। इतना प्यार और कभी नहीं मिलता। वो आपका ही घर होता है, आपके बच्चों का ही घर होता है। तो राहु के साथ भी वही था। इसलिए जब उसकी गर्दन कटी तो जिन्होंने इशारा किया था वो आज तक उसका दंड भुगतते हैं, क्योंकि यहाँ सूरज और चंद्रमा ही गलत है, उनके कर्म गलत है। क्लियर हो गया? राहु की स्टोरी हमारे को चुप जी ने बताई थी, लेकिन चुप जी जो मैंने वर्जन बताया है ये बिल्कुल सच है और आप इसको चेक कर सकते हो। मैं कोई भी फैक्ट इधर से उधर नहीं कर रहा हूं, नहीं तो यहाँ एस्ट्रोलॉजर बैठे वो भी देख के बता सकते हैं अपनी नॉलेज से। ठीक है, बजा चुप जी, क्या हुआ? चुप हो गया? हाँ जी सर, बोलिए। आप ये स्टोरी यहाँ कंप्लीट होती है, ये है इसका सही वर्जन। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू जी। विवेक जी क्वेश्चन कीजिए अपना। सर तो ये इशारा किसने दिया था? सूर्य और चंद्र ने? हाँ जी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ये कंपैटिबिलिटी नंबर में ये सारे फैक्ट्स आपके काम आएंगे कि 1 4 के साथ कंपैटिबल क्यों नहीं हो सकता, 2 4 के साथ कंपैटिबल क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, बताइए मिनी।
सर ये जो आपने कंपैटिबिलिटी बोला तो ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ का निकाल रहे हैं कंपैटिबिलिटी, ये भाई बहन में भी सब में यही कंपैटिबिलिटी चलेगी। नंबर इसी तरह काम करते हैं, भाई बहन, मम्मी पापा, भाई दोस्त, बॉस, वो भी इसी तरह से काम करेगा। तो मैंने अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने 3 to 5 का अगर कंपैटिबिलिटी है तो वो कैसे, मतलब वो नहीं होगा ना, कंपैटिबल ही नहीं होगा ना। मैम ऐसे नहीं, आप बहुत जल्दी और बहुत आगे पहुंच गए, पहले 9 नंबर तक होने दीजिए। आपने उम्र नहीं बताई, किस उम्र में देख रहे हैं आप? ये बच्चों की उम्र क्या है? 33 and 35। बच्चे बड़े हो चुके हैं, 12 इयर्स तक ये डिफरेंस पता नहीं चलता। 3 and 2 यही आप देख रहे हैं। मैं आपको इस क्लास में कंपैटिबिलिटी चेक करना बताऊंगा, उसमें आप इसको देखना। तब तक होल्ड रखिए, कम से कम 10 क्लास के बाद आएगा। ओके, थैंक यू। हमारे पास 3 नंबर तक हो गया। 4 नंबर की बात करनी है हमें। 4 नंबर की गर्दन कटी, 2 हिस्से हो गए, एक हेड से ऊपर, एक हेड से नीचे। जो हेड से ऊपर हुआ वो है राहु, और जो हेड से नीचे का पार्ट है वो है केतु। मरा इसलिए नहीं ये बंदा क्योंकि अमृत पी चुका था, इसलिए मर नहीं पाया। गर्दन कट गई लेकिन जिंदा रहा। अब जिंदा रहा, ये 2 ग्रह बन गए, ये एक राहु एक केतु। राहु की कंपैटिबिलिटी में सबसे पहले आता है 7, क्योंकि उसी का पार्ट है, वो उसी का अपना हिस्सा है, वो खुद है, वो खुद है। ये ध्यान रखना, ये उसका अपना पार्ट है। चार नंबर की कंपैटिबिलिटी में सबसे पहले 7 आता है। 7 के बाद आता है 1, 1 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 6, 6 के बाद आता है 4 या 8, और ये कंडीशन बेस्ड है। कंडीशन को नोट कर लीजिए, कंडीशन को नोट कर लीजिए। अगर ये डिस्टेंस में है, ये डिस्टेंस में है, तो ये रिलेशन बहुत अच्छा है, और ये परमानेंट रिलेशन है, तो ये जिंदगी बर्बाद है। 4 नंबर के साथ अगर डिस्टेंस का रिलेशन है, टेम्परेरी रिलेशन है, तो सब अच्छा चलेगा। ये रिश्ता परमानेंट हो गया तो जिंदगी बर्बाद हो गई। किसी का ड्राइवर 4 कंडक्टर 4 है क्या यहाँ क्लास में? ड्राइवर 4 कंडक्टर 4, आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो, हस्बैंड का हो? कोई बात नहीं, हस्बैंड भी इतना बुरा नहीं होता। संदीप जी कुछ बताएंगे, बताइए संदीप जी। ड्राइवर 4 कंडक्टर 4। सर हमारे जान पहचान में दोनों हस्बैंड वाइफ के 4 हैं। जिंदगी बर्बाद, दोनों एक दूसरे के दुश्मन। बात एकदम सही है सर। ड्राइवर 4 कंडक्टर 4। अगर आपका बेटा होगा ना किसी का, तो भी रिश्ता ऐसे ही निभेगा। ये तो हस्बैंड वाइफ है, ये बाप बेटे के नंबर हो जाएंगे, बाप और बेटी के नंबर हो जाएंगे, तब भी जिंदगी ऐसी होगी। यस। राहुल गुप्ता। सर मेरी वाइफ का ड्राइवर कंडक्टर नंबर 44 है। बस तो जिंदगी खराब है उनकी। मेरा खुद का भी ड्राइवर नंबर 4 है। कंडक्टर क्या है? ड्राइवर 4 तो ठीक, कंडक्टर 7। 4 और 7 इनकी जिंदगी खराब है, लेकिन दिखती नहीं है। खराब है, चिंता मत कीजिए। अच्छी कंपैटिबिलिटी होते हुए भी ये नंबर खराब रिजल्ट देता है। इसकी वजह है 4 और 7 ये दोनों शैडो प्लैनेट हैं, छाया ग्रह है।
सब कुछ जानने के बाद भी इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, काबिल होते हुए भी ठोकरें खाता रहेगा। राहुल जी जवाब दीजिए। बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन इसका हल है, चिंता मत कीजिए, सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, इसलिए ये घबराने वाली चीज नहीं है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है तो आराम से ठीक हो जाएगा। और किसी के पास 4 और 4 का एग्जाम्पल हो, घर में अगर हस्बैंड है तो वो भी चलेगा, उनका भी ड्राइवर 4 कंडक्टर 4 हो सकता है, ड्राइवर 4 कंडक्टर 8 हो, तब भी यही रिजल्ट देगा। ये रिश्ता अगर दूर से है, मतलब दोस्ती का रिश्ता है, तो अच्छा चलेगा। टैक्सी का नंबर है, अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये परमानेंट हो गया, आपके घर का नंबर हो गया, आपके व्हीकल का नंबर हो गया, आपके बीवी बच्चे या माता पिता का नंबर हो गया, आपका अपना कंडक्टर नंबर हो गया, तो ये बर्बादी लेके आएगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। चार के बाद अगला नंबर है 5, 4 के बाद अगला नंबर है 5। 5 नंबर की सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी है 1 से। फाइव से 6 से 5 से 6 से 5 का कोई दुश्मन नहीं है। फाइव का कोई दुश्मन नहीं है। 6 नंबर को देखिए, 6 नंबर की कंपैटिबिलिटी में सबसे पहले आता है 1, 1 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 6, 6 के बाद आता है 7 और 7 के बाद आता है 4। इन्होंने 3 नंबर का किया, 3 नंबर ने जो इनके साथ किया था वो इनको याद था, इन्होंने वापस लौटा दिया सम्मान के साथ। सात नंबर को देखिए, 7 नंबर का बेस्ट कंपैटिबल नंबर है 4, 4 के बाद है 6, 6 के बाद है 1, 4 है 6 है 1 है, फिर है 2, उसके बाद है कंडीशन बेस्ड 3। कंडीशन वही है जो 3 ने रखी थी इनके सामने, इन्होंने वापस वही लौटा दिया उसको। नॉलेज में, एजुकेशन में साथ दूंगा, कामयाबी में, सक्सेस में, प्रमोशन में साथ नहीं दूंगा। साथ का भी कोई दुश्मन नहीं है। 8 नंबर को देखिए, 8 का पहला कंपैटिबल नंबर है 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7। इसके दुश्मन नंबर है 8 के 1। लिस्ट नहीं बोले ना, बाकी क्लास में भी बच्चे हैं 1 and 2। 9 नंबर, 9 के साथ कंपैटिबिलिटी देखिए, सबसे अच्छी है 1 की, फिर है 3 की, फिर है 5 की, फिर है 6 की,
और इसका दुश्मन नहीं है, लेकिन बाकी नंबरों से कुछ खास बन नहीं रहा। ठीक है जी, ये हमारे पास कंपैटिबिलिटी चार्ट हो गए। इसको आपने समझना है, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे आज, इसलिए आपको ये नहीं सोचना मैंने लिखा नहीं था, समझा नहीं था से दिक्कत हो जाएगी, समझा नहीं से दिक्कत हो जाएगी, समझना। एक एक करके समझते हैं। ऋतु आपका ड्राइवर कंडक्टर 4 and 2। सोनिया 4 and 2 का जो रिलेशन था वैसी इनकी जिंदगी है। अपने नोट्स में बता दीजिए 4 and 2 का रिलेशन कैसा था। सोनिया 4 राहु है और 2 मून है। आप मुझे प्लैनेट नहीं बताइए, रिलेशन बताइए। सर अच्छा नहीं है। तो इनकी जिंदगी अच्छी नहीं है। कह दीजिए इनको। सोनिया सतीची कहिए। सर अच्छा नहीं है 4 और 2 का रिलेशन। हमें इनकी जिंदगी बताइए, इनकी लाइफ अच्छी चल रही है या नहीं चल रही? नहीं चल रही सर। आपकी जिंदगी अच्छी नहीं है, जवाब है। ऋतु जवाब दीजिए। हाँ सर, डिस्टर्बेंस है थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा, और रोज रोज का डिस्टर्बेंस है ये, एक बार हो तो चल जाए। ठीक है सोनिया, आपका जवाब ठीक था। अपनी नॉलेज पे भरोसा कीजिए। ठीक है। संध्या ड्राइवर कंडक्टर ड्राइवर 1, कंडक्टर 8। 1 and 8। अवनीश, कैसी है इनकी जिंदगी? नॉट वेरी गुड लाइफ। दोनों में आपस में एडजस्ट। नो, बिल्कुल सिंपल जवाब, जिंदगी बर्बाद है। संध्या जी जवाब दीजिए। बिल्कुल जिंदगी बर्बाद है। जी बिल्कुल। देखिए, जब तक आप ठीक से प्रॉब्लम को डिटेक्ट नहीं करेंगे ना, एनालाइज नहीं करेंगे, रेमेडी ठीक नहीं दे पाएंगे। प्रॉब्लम को समझिए, किसको कितनी प्रॉब्लम है, तभी आप रेमेडी दे पाएंगे। दीपाली ड्राइवर कंडक्टर ड्राइवर 6 and कंडक्टर 3। 6 and 3। जवाब दे दीजिए संदीप जी। एंटी है सर ये तो नंबर, इसलिए जिंदगी कैसी होगी? बराबर नहीं है सर। बस अब बराबर नहीं, खराब है, अच्छी है, बहुत अच्छी है, नॉर्मल है, एवरेज है, कोई क्लियर जवाब दीजिए। खराब है सर। किसका था ये? किसका था, मैं नाम भूल गया। मेरा था दीपाली। दीपाली, आपकी जिंदगी खराब है। हाँ। सुपर डुपर खराब। संदीप जी को भरोसा नहीं हो रहा था, वो सोच रहे थे लड़की सुंदर है, अच्छी लग रही है, मैं कैसे जो नंबर की नॉलेज है वो काम करेगी, जो नंबर की नॉलेज है वो काम करेगी। प्लीज नंबर की नॉलेज के साथ जाए। ठीक है संदीप जी? यस सर, थैंक यू। थैंक यू। कंचन ड्राइवर कंडक्टर ड्राइवर 1, कंडक्टर 5। मिस्टर चुप 1 and 5 का कॉम्बिनेशन। 1 and 5 का कॉम्बिनेशन अच्छा है, जिंदगी अच्छी है। बहुत अच्छा है या बीच में है या लास्ट में है? बीच में है। कंचन जी, आपकी लाइफ अच्छी है पर बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, आप यस को बोलिए और मिस्टर चुप को बोलिए, उनकी प्रेडिक्शन है ये। हाँ जी, करेक्ट बोल रहा।
ठीक, थैंक यू। आप सबको कुछ क्लैरिटी हुई? हम और आगे करेंगे और डेप्थ में जाएंगे, कहाँ खराब होगी, कितनी खराब होगी, क्या पैसों के मामले में डिस्टरबेंस होगी, बच्चों से डिस्टरबेंस होगी, माँ बाप डिस्टर्ब करेंगे, पार्टनर डिस्टर्ब करेगा, लव अफेयर डिस्टर्ब करेगा, स्ट्रगल होगी, या लाइफ में परेशानियां ज्यादा आएंगी, बीमारियां ज्यादा आएंगी, ये सब हम चेक करेंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? हिमानी? सर जो लिस्ट में आपने नहीं लिखा है कॉम्बिनेशन में, तो वो तो मतलब मानी के लिए वो भी खराब ही होंगे ना, मतलब यार मैंने उनको बड़े क्लैरिटी से एक्सप्लेन किया है, जो नंबर वहां नहीं है वो नंबर जिंदगी को बर्बाद करते हैं, लेकिन पता नहीं चलता। ये भी चेक कर देते हैं यहाँ पे। रंजीत रावत, ड्राइवर कंडक्टर। सर ड्राइवर 7, कंडक्टर 3। 7 और 3 देखिए आपको हिमानी वही कॉम्बिनेशन है। हिमानी वही कॉम्बिनेशन है 7 और 3। हाँ सर। बताइए इनकी जिंदगी कैसी है? तो 7 और 3 के बारे में आपने एस्टेरिक्स के साथ बताया है कि जहाँ पे नॉलेज की बात आती है तो वहाँ पे वो दोनों साथ में रहेंगे, बट व्हेन द पैसे और जिंदगी में आपको क्या चाहिए? सक्सेस, प्रमोशन, पैसा। यस होता ही। वहाँ काम आता है? वहाँ काम आता है कॉम्बिनेशन ये? नहीं सर, नहीं काम आता है। इसके पास पैसा, सक्सेस या प्रमोशन ना हो, आज के टाइम में उसको दुनिया कैसे देखती है? समझना है सिर्फ। बता दीजिए इनकी जिंदगी कैसी है? मतलब स्ट्रगल तो होगी नहीं, आसान नहीं होगी। ऐसे नहीं। रंजीत रावत, आपकी जिंदगी खराब है, दुनिया कहती है आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है। हाँ जी सर। दुनिया कहेगी बहुत अच्छी जिंदगी है, क्या कमी है, सब कुछ अच्छा है। ये कहेंगे ऐसी जिंदगी आप ही ले लो, मुझे नहीं चाहिए। ये फर्क है उन नंबर्स को जो उस लिस्ट में नहीं है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है? इस रिकॉर्डिंग को बार बार देखना, बहुत सी चीजें छूट जाती हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग देख के आपको समझ आएगा। पिछली बार बहुत से बच्चों को समझ नहीं आ रहा था 1 to 9 उसका ड्राइवर नंबर नहीं आएगा, ग्रिड में क्या नहीं आएगा। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को हार्डली मना भी किया था। अब सबको समझ आ गया, जिसको नहीं आया वो आप पूछ सकता है। इतना थोड़ी डाटा था मैंने, जिसको समझ नहीं आया वो आप पूछ सकता है। बताइए सोना, अच्छा सोनाली आप पूछ चुके हैं लेकिन आपने वीडियो नहीं देखा, तो रिपीट मत कीजिए बिना बात के। अगर वही क्वेश्चन है तो आपको जवाब मिल चुका है। मिनी सर जिसका ग्रिड में सिर्फ 2 नंबर कम है तो वो अच्छा माना जाता है। अभी तक तो हम ग्रिड तक पहुंचे नहीं है मैडम। जो पढ़ाया है डाउट उसी पे ले सकते हैं। जो पढ़ा चुका हूं उसी पे डाउट लीजिए, ऐसे कहीं का भी डाउट नहीं। आप म्यूट है, आपने वो पूछा जो हम पढ़ा ही नहीं चुके, ऐसे तो पता नहीं क्या हो गया आपको। अपना टाइम, अपना अटेम्प्ट वेस्ट ना करें। बताइए जी। सर आपने बताया था कि कुआ नंबर की पावर 25% है, फिर भी उसको ग्रिड में लेना है। हाँ जी। तो जब मैं ग्रिड में लेता हूँ तो उसको 3 बार काउंट करेगा। अगर मेरा ग्रिड में 2 जितनी बार नंबर आएगा उतनी बार काउंट कीजिए, चाहे वो कुआ नंबर से आए। ओके, तो फिर उसका इम्पैक्ट भी नेगेटिव हो जाएगा देयरफॉर। कितनी बार आया है? 3 बार आता है तो 3 बार आया है तो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। ओके, वही कंफर्म करना था सर। थैंक यू। मिसेस मेहता। सर 3 और 1 का मैं पूछना चाह रही थी।
मैम देखिए कहाँ है, कंपेटिबिलिटी में कैसे है। ठीक है, सबसे अच्छे हैं, सबसे पहले वन आता है, जिंदगी बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। थैंक यू क्यों, ये तो कंपेटिबिलिटी से आपको भी पता चल रहा है। इसे खुद कैलकुलेट कीजिए, जिंदगी के साथ देखिए, चेक कीजिए अपने आसपास। बस रोशनी आडवाणी को मत चेक करना। कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही है वो, कोई बात नहीं, मर्जी है आपकी। डॉक्टर मधु। सर मुझे एक बात ये पूछनी थी, आपने पहले जब डिस्कशन हो रहा था उस दौरान ये बताया था कि जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ जो है कुछ है और रात के 12 बजे के बाद का है तो उसको नेक्स्ट डेट लेंगे, और दूसरी चीज है कि चलन में कैलेंडर में कौन सी डेट हो जाती है रात को 12 बजे के बाद? कैलेंडर में चेंज हो जाती है, नेक्स्ट डेट आ जाती है। जो कैलेंडर की डेट है वो ले लेंगे। अच्छा, और ये भी आपने बताया था, बस सिर्फ कंफर्म करें कि फिर जो है जो एक्चुअली अगर उसको यूज कर रहा है दूसरी डेट को, मतलब 12 बजे से पहले वाली डेट को सब जगह सर्टिफिकेट में भी है, सब जगह यूज कर रहे हैं, उसको हम नहीं लेंगे। हम ये 12 के बाद वाली जो डेट आ रही उसको हम लेके सारी कैलकुलेशंस करेंगे। जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है उसी पे ही बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यूजे बताइए और अपना नाम ठीक कर दीजिए। बताइए यूजे सोनाली। सर 1 नंबर को राजा, 2 को रानी बोलते हैं, तो 4, 6, 7, 8, 9 को क्या बोलते हैं? 5 को जैसे बच्चा बोलते हैं। 4 राहु है। हाँ, बाकी नहीं। 4 नंबर राहु है, 5 नंबर बुध है, बुध राजा रानी का बच्चा है। 6 नंबर देव शुक्राचार्य है, ये दैत्यों की कुंडली है। 7 नंबर केतु है। 8 नंबर लॉर्ड शनि है। 9 नंबर मंगल का नंबर है, ये यहाँ पे सेनापति है। मिंशो। आवाज आ रही है? बताइए, क्वेश्चन पूछा कीजिए। सर क्वेश्चन, जैसे कि हमने नंबर निकाल दिया कंडक्टर और ड्राइवर, तो उसका कॉम्बिनेशन कैसे मतलब आंसर करेंगे वो समझ में आएंगे। ड्राइवर क्या है आपका? सर ड्राइवर मेरा 6 और कंडक्टर मेरा 2 है। आपने जो लिस्ट बनाई थी जिसमें अकेला नंबर जो सबसे पहले है वो ड्राइवर नंबर है। आपने अभी एक पेपर पेन पे लिस्ट बनाई है? हाँ, मैंने डेट ऑफ बर्थ बनाई है। आपने बनाई है? जो सबसे पहला नंबर है वो ड्राइवर नंबर है, और जो बाद के नंबर है उसमें अपना कंडक्टर नंबर ढूंढिए। सर 11 है तो उसको जोड़कर 2 ही तो बनेगा। तो मैंने कब कहा 2 नहीं बनेगा? फिर इसको क्या करेंगे? मैम दोबारा सोचिए, क्लास में हमने इसको किया है, ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन से बहुत से स्टूडेंट ने प्रेडिक्शन की है, उसी लिस्ट को देख के करनी है। सोनिया। सब 4 और 6 का बताइए। 4 और 6 का क्या करना है? 4 ड्राइवर और 6 कंडक्टर। क्या करना है इसका मैडम? ठीक है, क्या है कॉम्बिनेशन? इस तरह के बेकार के क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया जा सकता। आपको सिखाया गया है, उस पर खुद अटेम्प्ट कीजिए कि आपने बताया है ये ऐसा होगा, क्या ये सही है, तो जवाब दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन कीजिए खुद। यूजे मैम सोना, आपने दूसरा अटेम्प्ट नहीं, बताइए। सर अगर आपका ड्राइवर नंबर 2 डिजिट से आता है, फिर अपन सिंगल डिजिट पे अराइव होते हैं, तो उन 2 डिजिट का भी एट्रीब्यूट आ जाएगा? वो बाद में देखेंगे, आज की क्लास में यहीं तक रहेंगे। जैसे कि 27 तारीख है, हम आएंगे उस पे, लेकिन 2-3 दिन रुकिए। हेलो यूजे 2-3 दिन रुकिए।
देखिए वो आगे का कोर्स है, उसके लिए वेट कीजिए। ओके मेशू दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आपको अपने क्वेश्चंस को एक ही बार में पूछना है, आप 2 पूछें 4 पूछें चलेगा, ठीक है। क्लास यहीं तक थी, हम कल मिलेंगे। ओ ऋषि भारद्वाज को याद आ गया, ऋषि बताइए। सर अभी जैसे 6 उसने बोला 6 के साथ 2 है उसका कंडक्टर, पर इसमें 6 की लिस्ट में 2 नहीं लिखा हुआ। मैम नहीं लिखा हुआ तो भी तो प्रेडिक्शन करनी हुआ आनी चाहिए ना, समझाया हुआ है। तो मतलब उसके साथ कंपैटिबल नहीं है। मैम ये नहीं पता है या नहीं है, जो समझाया उसको बताइए कि सर आपने ये बताया। जिंदगी बर्बाद है। हाँ ये जिंदगी बर्बाद है और कुछ भी बताया है, लेकिन इसको समझिए, जो बताया है उसको नोट करना है अभी, नहीं तो रिकॉर्डिंग देखिए ताकि आप इन डेप्थ समझ सके। ओके थैंक यू। और मैंने इन सवालों का जवाब कई बार दिया होता है, तभी मैं मना करता हूँ कि क्लास में प्रेजेंट रहिए। हम कल मिलेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।